Hello students, welcome to VPA classes. I'm CA Pooja Lahoti. I'll be taking up the topic of current affairs for your forthcoming CSET examinations. This is my introductory class. I'll be giving you just the overview of the current affairs topic for your examinations. I'm starting with the paper pattern. Okay. तो पेपर पैटर्न क्या है आपके ये एग्जामिनेशंस का फॉर द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स. ओके, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है एमसीक्यू फॉर्मेट. एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके. क्वेश्चन है रहते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है. काफ़ी इजी पेपर पैटर्न होता है ये एमसीक्यू पेपर पैटर्न. द नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ये आपका टोटल वेटेज रखता है 20 मार्क्स का. आपका 170 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 20 मार्क्स इज फॉर करंट अफेयर्स. द सेकेंड थिंग बीइंग मार्किंग स्कीम. अब मार्किंग स्कीम देखो, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर करंट अफेयर्स. 5 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे कैरिंग 2 मार्क्स ईच. 5 MCQ क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच and another 10 MCQ questions of 1 mark each. टोटल आप देख रहे होंगे तो 15 MCQ questions है and total marks है 20. इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान रखने की है वो है 5 MCQ क्वेश्चंस आपको 2 मार्क के आएंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड 10 MCQ क्वेश्चंस आपको आएंगे फॉर 1 मार्क ईच रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. ओके, अब दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट और बात आती है हमारी कि रेफरेंसेस क्या रखेंगे हम. हमें रेफर क्या क्या करना है फॉर हमारा फॉर द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स. ओके, तो सबसे पहला आपका जो स्टडी मटेरियल होता है ICSI का मॉड्यूल, ये आपको थॉरोली पढ़नी है, ये आपको रेफर करनी ही है, ये बेस है आपके एग्जाम्स का. ओके, तो आपको ICSI का मॉड्यूल जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, मॉड्यूल आपकी करंट अफेयर्स की 90 पेजेस की है. यू हैव टू थॉरोली गो थ्रू दैट. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज आपकी जो वेबसाइट है www.icsi.edu, इसमें आपको जाके वीकली एक बार ये साइट खोलनी है. आपको अपडेटेड रहना है ऑफ वॉट एवर द इवेंट्स दे आर पुटिंग अप देयर. जो भी उनके न्यू अमेंडमेंट्स है वो लोग ये साइट पे डालते हैं, तो प्लीज़ आप बार बार ये साइट पे जाएंगे, हफ्ते में 1 बार 2 बार एंड रेफर करेंगे. द नेक्स्ट थिंग, इंस्टीट्यूट की साइट पे ही मॉक टेस्ट क्वेश्चंस देते हैं ये लोग, तो वो हमें देखना है. जब हमारा पूरा पढ़ना हो गया है हम मॉक टेस्ट देखेंगे. मॉक टेस्ट में बहुत छोटा मॉक टेस्ट रहता है, ये 10-15 क्वेश्चंस रहेंगे. ज़रूरी नहीं है इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आए, लेकिन एक ओवरऑल व्यू मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. द नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अभी रिसेंटली ICSI ने ई-बुलेटिन लॉन्च किया है, आपको ये पढ़नी है. इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो ये ई-बुलेटिन में डालते हैं एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस. बहुत चांसेस है कि इसमें से आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड द लास्ट बीइंग नोट्स. नोट्स जो आपको सर्कुलेट किए जाएंगे, नोट्स कहीं और के अगर आपको रेफर करने हैं तो दैट इज योर चॉइस. नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द फास्ट फैक्ट्स फॉर द करंट अफेयर टॉपिक. पहला तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज MCQ फॉर्मेट. नेक्स्ट बीइंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रीड द मटेरियल एंड रिवाइज. हमें रट्टा जैसी चीज नहीं मारना है, हमें थॉरोली लर्न नहीं करना है. क्यों? क्योंकि MCQ पेपर पैटर्न है, देखते से ही आपको आंसर्स क्लिक हो जाते हैं, याद हो जाते हैं. लेकिन रीड एंड रिवाइज, करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा एंड आपको मटेरियल थॉरोली रीड करना है. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको मॉड्यूल तो एटलीस्ट थॉरोली रीड करनी पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट इज इफेक्टिव रीडिंग. अब रीडिंग यानी ब्लैंक रीडिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है, हमें इफेक्टिव रीडिंग करनी है. ध्यान रखना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है. टेक्निकल रीडिंग बोलते हैं इसे, ब्लैंक रीडिंग नहीं. वी हैव टू पे अटेंशन टू द टेक्निकल वर्ड्स गिवन. कुछ मेजर चीज़ हमें दिख रही है इंस्टीट्यूट की बुक में ही वो हाईलाइटेड है, तो ऐसी चीज़ें हमें ध्यान से पढ़नी है. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव, अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू सम ऑफ द गिवन न्यूज़पेपर्स और द मैगजीन्स हियर. You can go and read Jagran Josh.
ये काफ़ी फेमस है। प्रतियोगिता दर्पण, इकोनॉमिक टाइम्स, ये आप पढ़िए, इसमें से अपडेटेड रहिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फोर्थकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपके जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है मॉड्यूल में है 90 पेजेस का। इसके बाद आपके जो आईसीएसआई के प्रोस्पेक्टस में है, प्रोस्पेक्टस में उन्होंने एक बहुत वाइड एरिया दे दिया है कि हम ये टॉपिक्स करंट अफेयर्स में एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल बॉडीज, ये आपका ऑलरेडी मॉड्यूल में कवर्ड है फर्स्ट चैप्टर में। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई एंड ऑल, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, current development in banking and finance, okay, current development in stock markets, important judgments जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ पास की है वो, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सीएस इंस्टीट्यूट ने कुछ अपडेट किया है, उससे रिलेटेड आपको जो भी करंटली रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। करंट अपडेट्स ऑन द एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, आईटी, बिजनेस पर्सनालिटीज जो अभी रिसेंट में कुछ फेमस कोई कारण से हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। कमिटीज, अपॉइंटमेंट्स, आर्ट, कल्चर, बुक्स, देयर ऑथर्स, कोई रिसेंटली बहुत फेमस बुक पब्लिश हुई है, कोई बहुत फेमस ऑथर ने एक न्यू बुक लॉन्च की है, ये आपको ध्यान रखना है। अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं आपके, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, इनिशिएटिव्स ऑफ और द स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, लैंग्वेज, नेशनल सिंबल्स, गवर्नेंस एंड एथिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। उन्होंने ये वाइड एरिया टॉपिक्स दे दिया है कि ये एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ना है फॉर द करंट अफेयर्स टॉपिक, करंट अफेयर्स सब्जेक्ट जो आपको एग्जामिनेशन में 20 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है कि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये बहुत वाइड एरिया है, ओपन एंडेड है। दिस इज एन ओपन एंडेड टॉपिक। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना कम पड़ेगा, जितना आप ज़्यादा खुद से पढ़ेंगे वो बेटर रहेगा। ओके, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पूरी मॉड्यूल थॉरोली। मैं आपको रीसेंट अपडेट्स भी देते जाऊंगी, जो जो रीसेंट हो रहा है। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, बट you have to be updated as well of the any recent scenario that is happening. Okay, तो स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा भारी सब्जेक्ट नहीं है, ऑल यू हैव टू बी इज़ अपडेटेड। ये आपको अभी और फ्यूचर में हेल्प तो करेगा ही, आपको अपडेटेड रहना है, आपको सारी करंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यू करंट अफेयर्स जो हमारे इकोनॉमी में चल रहे हैं, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिनेरियो, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, जैसे मैं कह रही हूँ दिस इज़ अ वेरी ओपन एंडेड टॉपिक एंड हम सब मिलके ये करंट अफेयर्स का टॉपिक डील करेंगे। डू नॉट वरी अबाउट इट। सो दैट्स इट। आप लोग हो सके तो जल्द से जल्द इन सब चीज़ों का सब्सक्रिप्शन कीजिए, अपडेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। जहां आपको लगता है आप हाईलाइट करते जाइए। एक आप अपनी खुद की पर्सनल नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। एंड द ओनली थिंग इज रीड एंड रिवाइज। बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, एंड वी कैन रियली वर्क थ्रू दिस। ओके, so that's it students. We'll start with the main core subjects from the module itself. I'll be taking up with every current scenario that is happening. I'll try to take and incorporate as much as possible, and that's it. I'll see you in the another video. Have a great day. Bye bye.